जिंदगी हो या खाना, महकने के लिए नए जायकों का तड़का लगाना जरूरी है। फूड नोज नो बाउंड्रीज, और जब खाने का पैशन हमें ले जाता है समुद्रों सरहदों के पार, तब वहां के किचन से हम लेके आते हैं नई कहानियां, नए फ्लेवर्स और कुकिंग के नए अंदाज। इंटरनेशनल सुनते ही शायद हमारे दिमाग में आता है चाइनीज, इटालियन, फ्रेंच, थाई, लेकिन आज की दुनिया में 196 देश हैं। So drop your wish list and come with me on my culinary journey far and wide, क्योंकि बदलने वाला है आपका इंटरनेशनल कुकिंग एक्सपीरियंस। So welcome to a tsunami of flavors only on the Global Menu. रोज सुबह जब मैं उठता हूं तो दिल में एक ही सवाल होता है कि आज दिन कॉफी से शुरू करें या ऑरेंज जूस से। और अगर ऑरेंज जूस उठा लो तो सारे दिन लगता था यार आज तो कॉफी वाला दिन था, कॉफी से दिन शुरू करना चाहिए था। और अगर कॉफी उठा लो तो लगता है वो तरोताजगी नहीं आई जो ऑरेंज जूस से आती, राइट? तो डायलेमा बिटवीन कॉफी एंड ऑरेंज जूस कंटिन्यूज। फिलहाल डायलेमा की अगर बात करें तो ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉफी का भी और ऑरेंज जूस का भी। डिड यू नो दैट? इससे इंस्पायर होकर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा केक बनाया है आपके लिए टू स्टार्ट योर डे विद बोथ कॉफी एंड ऑरेंज जूस। लेट्स ब्रेक 2 एग्स। एग्स को हम कर लेते हैं बीट। देखिए इस रेसिपी में जो हवा है वो अंडे से ही आएगी, और किसी भी केक में कहते हैं हवा का ही पैसा है। मैदा, शुगर, लगभग 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, और ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को कर लेंगे मिक्स। हियर वी आर। ऑरेंज जूस लगभग आधा कप। ऑरेंज जूस को अगर आप हाफ में रिड्यूस करेंगे तो उसका फ्लेवर और इंटेंस हो जाएगा। अगर आप ताजगी चाहते हैं, थोड़ा सा ऑरेंज जेस्ट ग्रेट करके डाल दीजिए, पूरे घर में ऑरेंज की खुशबू हो जाएगी। You'll wake up to an orangish morning if that's a word. अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑलिव ऑयल। Now we'll mix everything together. अब यहां पर एग को डालने के बाद बहुत लाइटली फोल्ड करना है। भाई हमारे लखनऊ में जब शीरमाल बनाते हैं ना, तो उसको भी ऐसे ही धीरे धीरे प्यार से उसके अंदर घी खपाते हैं। मुझे शीरमाल की याद आ गई, सॉरी, आई कीप ट्रैवलिंग इन टाइम बिटवीन वेरियस कंट्रीज एंड वेरियस सिटीज। फिलहाल लेट्स कम बैक टू ब्राजील, लेट्स टॉक अबाउट कॉफी। आहा, कहते हैं लिफाफा देखकर मजमून का पता चल जाता है, और यहाँ लिफाफा यानी कि बैटर देखकर ये पता चल रहा है कि केक बहुत अच्छा बनने वाला है। थोड़ा सा बैटर हम निकालते हैं, इसके अंदर हम डालते हैं कॉफी, और आपको सुनाते हैं एक 80 साल पुरानी कॉफी की ब्राजीलियन कहानी। लेट्स पोर सम कॉफी। ब्राजील इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, और 1932 में जब बहुत ग्रेट डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं, जहां पे पूरी दुनिया में एक फाइनेंशियल ट्रबल थी, तब ब्राजील की गवर्नमेंट के पास ब्राजील के एथलीट्स को ओलंपिक्स में भेजने के लिए पैसे नहीं थे। तो ब्राजील के एथलीट्स ने उनकी गवर्नमेंट से कहा कि आप हमको सिर्फ एक जहाज दे दीजिए, और उस जहाज पे हम कॉफी बेचकर जो कमाई करेंगे उससे ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे। दैट इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ ब्राजील। ये कहानी है कॉफी के जरिए ब्राजीलियंस की अपनी मंजिलें पाने की। And that Olympics was very good for Brazil. तो आज देखिए ब्राजील रियो में ओलंपिक्स को होस्ट कर रहा है, मेजबानी कर रहा है पूरी दुनिया की। This is called full circle of life through coffee. भाई बंट पैन है, शेप अजीब है, नाम अजीब है, तो कुछ कहानी तो होगी, राइट? तो चलिए बैटर डालते हैं। पहले कॉफी वाला बैटर नीचे। देखिए जब आप बेक करेंगे ना इसको, तो हो सकता है बैटर एक दूसरे से मर्ज हो जाए। डोंट वरी अबाउट दैट।
You're not looking for a perfect layering, लेकिन आप कॉफी की किक जरूर चाहते हैं. जब कॉफी वाला बैटर मुंह में आएगा, you'll get that kick of coffee and you'll love it. So this bundt pan was actually invented in 1950. वो दिन है और आज का दिन है जब 7 करोड़ लोगों के पास ये bundt pan उनके घर में. तो चलिए हमारा 66-year-old bundt pan goes into the oven at 175 degrees Celsius for at least 35 to 40 minutes till a toothpick comes clean. जब तक हमारा ऑरेंज कॉफी केक बेक होता है, एक सिरप बनाते हैं. लेट्स टेक सम ऑरेंज जूस. लेट्स ऐड अ लॉट ऑफ ऑरेंज स्किन इनटू इट, क्योंकि जो बिटरनेस और जो फ्लेवर स्किन में है वो कहीं नहीं. व्हाट वी हैव डन इज हमने स्किन ली है और स्किन को रब किया है अच्छे से शुगर में. उससे क्या होता है, जो स्किन के एसेंशियल ऑयल्स हैं, दे लीव देयर फ्लेवर इन द शुगर एंड द फ्लेवर इज जस्ट आउटस्टैंडिंग. Sugar, the orange reduction is done, it smells divine. The cake is done, that also smells divine. Here we are. Nice. गरम गरम केक के ऊपर गरम गरम orange reduction. Time to plate. धीरे धीरे थोड़ा सा orange reduction और. Let's use a little bit of the rind for garnish. Now orange and coffee go really well, but you need a medium. And that medium we are using is chocolate. चॉकलेट एक ऐसी चीज़ है जो ऑरेंज के साथ भी अच्छी जाती है और कॉफ़ी के साथ भी, और यहाँ पे हम वही चॉकलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं. ये चॉकलेट सॉस है जिसके अंदर हमने कॉफ़ी पाउडर अच्छे से मिक्स किया हुआ है. सो वी मेड अ चॉकलेट कॉफ़ी गनाश. लवली. और ऑरेंज के वेजेस काटते हैं. नाइस. व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? A little bit of mint, थोड़ा सा mint ताजगी के लिए. Again, goes well with orange, goes well with coffee, and goes well with chocolate. And I have some nice peppermint in my kitchen garden. Now a little bit of icing sugar. I love it. And I'm sure you'll love it too. जो खुशबू मुझे आ रही है, chocolate, orange, coffee, mint. This cake is begging to be made at your home. Have a look at the recap. ऑरेंज कॉफी केक बनाने की विधि. साफ बोल में अंडों को बीटर की मदद से सॉफ्ट पीक पर ले आएं. दूसरे बोल में मैदा, शक्कर, बेकिंग सोडा, उबले ऑरेंज का जूस और ऑलिव ऑयल डालकर फोल्ड करें. अंडों को ड्राई बैटर में मिला दें और दोबारा फोल्ड करें. बैटर को 2 बोल्स में डिवाइड कर लें. पहले बैटर में डालें ब्लैक कॉफी लिक्विड और फोल्ड करें. बंट पैन को बटर से ग्रीस करके उसमें डालें कॉफी बैटर फॉलोड बाय प्लेन बैटर. 175 डिग्री पर 35 से 40 मिनट तक बेक करें. एक सॉस पैन में ऑरेंज जूस, स्लाइस्ड ऑरेंज पील और शक्कर डालकर लिक्विड को रिड्यूस कर दें. केक को ओवन से निकालकर उस पर गरम ऑरेंज रिडक्शन डालें. सर्व करने से पहले केक पर चॉकलेट कॉफी गनाश पोर करें. ऑरेंज पील्स, ऑरेंज सेगमेंट्स, मिंट और आइसिंग शुगर से केक को गार्निश करें. ऑरेंज कॉफी केक तैयार है. Welcome back to the global menu with me Ranveer Brar talking about Brazil today. चलिए जी, हम आपके लिए अब बनाने वाले हैं निक्केई सुशी. सुशी इज जापानीज, राइट? अब ब्राजील कैसे पहुंचे अभी बताता हूं. सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स, राइट? So here we are. The first thing that we have is sushi rice. आमतौर पर our first question at home is which rice to use for sushi. देखिए, always remember 2 things. दाना छोटा होना चाहिए जैसे यहाँ पे दिख रहा है, और दूसरा it has to be glutinous, it has to be starchy. मतलब बासमती से सुशी बनाने की कोशिश ना करें. Let's turn the gas on. काजू के जूस को मैंने डाला पैन में. इसमें डाली शक्कर,
थोड़ा राइस वाइन विनेगर। अगर राइस वाइन विनेगर नहीं है तो केन विनेगर यूज कर सकते हैं, वाइट केन विनेगर, या वाइट वाइन विनेगर ऑल्सो गोज डिसेंटली वेल। इसको हम शुगर के साथ एक खट्टा मीठा कैजू फ्लेवर्ड का घोल बना लेते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास है पानी, जिसे हम गर्म करके उसके अंदर डालते हैं थोड़ा राइस वाइन विनेगर, थोड़ा सॉल्ट। 1800 में फॉर द गोल्ड रश बहुत सारे नेशनैलिटीज़, बहुत सारे लोग आके बस गए ब्राज़ील में। देवर जापानीज दैट केम, इटालियंस, जर्मन्स, चाइनीज़ दैट केम इन लार्ज नंबर्स। और इन सब लोगों ने ब्राज़ील को वो बनाया जो आज ब्राज़ील है। और इन सब ने अपने खाने को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट किया ब्राज़ील में आके। जापानीज़ ने जो एडजस्टमेंट किया उसे निकेई क्विजीन कहते हैं। और एडजस्टमेंट कुछ ये है कि सुशी का एक नया रूप अवतरित हुआ। एक बहुत फेमस शेफ हैं, शेफ नोबू। उन्होंने 1994 में एक रेस्टोरेंट खोला न्यूयॉर्क में, और उस रेस्टोरेंट की बहुत तारीफ हुई, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आया कि ये खाना है कहाँ का, क्योंकि ना तो वो पूरा जापानीज था, ना तो वो पूरा अमेरिकन, ना तो वो पूरा ब्राज़ीलियन, लेकिन खाना बहुत टेस्टी था। एंड दैट इज व्हेन द वर्ल्ड केम टू नो ऑफ द सदर्न अमेरिकन जापानीज फूड। We're taking some bell peppers, और bell peppers को हम बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। And let's drop them in the boiling water. दूसरी तरफ सेलरी है, सेलरी को हम कर लेते हैं पील, and we just leave it like that. देखिए ट्रॉपिकल सुशी जो निकेई सुशी है, इसमें बहुत सारे ट्रॉपिकल इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, जैसे फ्रूट, कैजू फ्रूट। काजू के ऊपर एक सेब जैसा फ्रूट होता है, उसका पल्प, उसका जूस और उसकी बियर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी की जाती है और कंज्यूम भी की जाती है। और इस श्रिम्प को भी हम इस विनेगर वाटर में पोच कर लेते हैं। एंड हियर आई हैव सम एक्सट्रीमली हॉट सुशी राइस, बिल्कुल गरम गरम सुशी राइस है। इसके अंदर हम डालेंगे अपना रिडक्शन और इसको धीरे धीरे टॉस करेंगे जब तक कि ये अपने आप ठंडा नहीं हो जाता। यू कैन सी द राइस गेटिंग ग्लेज्ड, इट्स गेटिंग अ नाइस कोटिंग, मोतियों जैसा चमक रहा है चावल, और वो शुगर की वजह से नाइस। राइस को हम छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। कभी भी राइस को फ्रिज में ना डालें। Always sushi has to be eaten at room temperature. It should never be eaten chilled. Let's take out the shrimp और इसको डाल देते हैं chilled water में ताकि ओवर कुक ना हो। और दूसरी तरफ पैन में वापस से हम रिड्यूस करते हैं थोड़ा विनेगर और थोड़ा कैजू जूस, थोड़ा शुगर। दिस इज नोरी और रोस्टेड सीवीड, समुद्र की घास कह लीजिए, फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड। अब यहाँ पर हम इसके साथ बहुत कुछ करेंगे। इसको हम कुछ ऐसे काट लेते हैं। एंड नाउ लेट्स मेक नाइस बॉल्स ऑफ इट। ये देखिए कुछ इस तरह से। उसके बाद इसको हम कर देंगे प्रेस, 2 उंगलियों से प्रेस इट वेरी स्लाइटली, क्योंकि राइस की जो स्टिकीनेस है वो अपने आप चिपक जाएगा। अगर हम जोर से दबाएंगे ना तो इट विल बिकम टू डोई एंड यू वोंट लाइक इट। और दूसरी तरफ एक कोन बनाते हैं एंड लेट्स फिल इट अप विद सुशी राइस। अगेन डू नॉट प्रेस हार्ड, ज्यादा ना दबाएं उसको। एंड नाउ फॉर द थर्ड काइंड ऑफ सुशी। नाउ फॉर द श्रिम्प, let's remove the tail. Nice. Let's add some nori. Lovely. Celery for that freshness. थोड़ा सा वो सॉस या रिडक्शन जो हमने बनाया है कैजू फ्रूट जूस के साथ। ट्रॉपिकल सुशी है तो फ्रूट डालना बनता है। रोस्टेड नोरी, some great sticky rice and fresh seafood. You can say this is from Japan, but I say this is a slice of history from 1800 AD in Brazil. Cheers to Nikkei, cheers to Nobu.
निक्के सुशी बनाने की विधि। एक पैन में काजू का जूस, शक्कर और राइस विनेगर को पकाकर रिड्यूस करें। गर्मा गर्म सुशी राइस में काजू के रिडक्शन को मिलाकर अच्छे से राइस को कोट करें। सॉस पैन में पानी, राइस विनेगर और नमक डालकर उबाल लें। बेल पेपर्स की पतली स्ट्रिप्स काट लें। बेल पेपर्स और श्रिम्प को इस लिक्विड में 2 मिनट के लिए पोच करें और ठंडे पानी में निकाल लें। नोरी शीट्स के पतले थ्रेड्स काट लें। सुशी राइस के छोटे बॉल्स बनाकर हथेली पर रखें। 2 उंगलियों की मदद से दबाकर ओवल शेप दें। बेल पेपर की स्ट्रिप उस पर रखकर नोरी थ्रेड से सुशी को टाई करें। अब नोरी शीट का कोन बनाकर सुशी राइस और बेल पेपर की फिलिंग करें। श्रिम्प सुशी के लिए बाइट साइज बोल में सुशी राइस, श्रिम्प और नोरी शीट के थ्रेड्स डालकर सेलरी से गार्निश करें। सर्व करने के लिए सुशी पर काजू का रिडक्शन डालकर सेलरी से गार्निश करें। निक्के सुशी तैयार है। नमस्कार, मैं हूं रणवीर और मैं ब्राजील में हूं आपके साथ ओनली ऑन द ग्लोबल मेन्यू। भाई कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अच्छे खाने के लिए जाने जाते हैं, जैसे इटली में बोलोनिया, फ्रांस में लियोन, हिंदुस्तान में लखनऊ, ब्राजील में वो रीजन जहां के कण कण में लज्जत बसती है वो है मिनास जेराइस। जी हाँ, मिनास जेराइस की जो डिश हम बनाने वाले हैं उसका नाम है टूटू ए मनेरा। टूटू यानी कि ब्लैक बीन्स की एक प्रेपरेशन। ब्लैक बीन्स कुछ ऐसी होती हैं, हमारे राजमा के जैसी मगर छोटी होती हैं। एंड ब्लैक बीन्स आर सेक्रेड टू साउथ ऑफ अमेरिका। अब इन ब्लैक बीन्स को हम एक क्लासिक मिनास जेराइस स्टाइल में पकाएंगे। लेंगे थोड़े सॉसेजेस, विल टेक सम चिकन बेकन। पुराने समय में जब बग्गियों की ट्रेनें होती थी तब लोग सफर में सफरी खाना लेके जाते थे, यानी कि ऐसा खाना जो जल्दी खराब ना हो। यानी कि बेकन जल्दी खराब नहीं होता, ड्राई बीन्स जल्दी खराब नहीं होते, तो बीन्स को बेकन के साथ पका के खाया जाता था। मतलब जैसे हमारा अचारी गोश्त, सफरी गोश्त होता है, वैसे ही उनका टूटू ए मनेरा होता है। We'll take some oil. Now let's slice some onions, very thinly sliced. तो ये रहा हमारा slightly browned onion and garlic. इसके अंदर डालेंगे बहुत सारा चिकन बेकन एंड चिकन सॉसेज। देखिए, मिनास जेराइस इज लाइक इट्स अ साउथ ईस्टर्न स्टेट। ब्राजील का चौथा सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे पहले डिस्कवर होने वाले स्टेट्स में से एक था। और यहाँ पे बड़ी सारी माइंस मिली लोगों को, ओर माइंस, गोल्ड माइंस। अब वो माइन जो है वो कंज्यूम हो चुकी हैं, ध्वस्त हो चुकी हैं, वहाँ पे कुछ और नहीं बचा, लेकिन एक लेगेसी बची है। लेगेसी जो है वो एक अच्छी लाइफ की लेगेसी। कहते हैं मिनास जेराइस में लोग अब भी जिंदगी को जीते हैं। आपको पुरानी हिस्ट्री, पुरानी ऑपुलेंस दिखती है। और ऑपुलेंस और कल्चर अगर आपको देखना ना, तो वहां जाके वहां के खाने में देखिए। जैसे कि लखनऊ चले जाइए। नाउ लेट्स ऐड सम बीन्स, ब्लैक पर्ल्स, दैट्स व्हाट समबडी कॉल्ड देम। लवली। अब इसके अंदर यहां पर यही ब्लैक बीन्स का पेस्ट है हमारे पास, ये डालते हैं। थोड़ा वेजिटेबल स्टॉक, और दूसरी तरफ हमने ग्रिल पैन गरम किया है जी, और इसमें हम डाल देते हैं ऑयल, थोड़ा सा नमक। गैस करते हैं बंद। हमारी टूटू रेडी है। अब अपनी टूटू में डालते हैं थोड़ा सा हाबानेरो सॉस, थोड़ा सा हॉट सॉस। देखिए, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि साउथ अमेरिका में भी मिर्चों से मोहब्बत की जाती है। और यहाँ हमारे पास है लैम्ब चॉप्स, सम सॉल्ट, here we are, lovely. थोड़ा सा प्याज। तो जी, बॉइल्ड एग्स इस डिश का बहुत जरूरी हिस्सा है। इसको हम बीच से कर लेते हैं स्लिट, और एक बोल में डालते हैं एग योक। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, द चीज एंड द योक, एंड विल स्टफ इट बैक। नाइस।
थोड़ा caramelized brown rice, some tutus. Look at the shine. बीन्स की सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? इनमें एक सौंधापन है, एक अर्दीनेस है, एक जमीन से जुड़े होने का इंडिकेशन है. एग्स, हियर वी हैव सम क्रिस्प चिकन बेकन, थोड़े फ्राइड प्याज और साथ में हमारा लैम्ब चॉप. लेकिन लैम्ब चॉप को हम बांध देंगे स्प्रिंग अनियन के साथ. द मालागेटा पेपर. नाइस. अगर आपको ऐसा संडे लंच करना है तो दो ऑप्शन हैं. या तो मिनास जिरास जाएं और वहां पर ये डिश खाएं, या फिर रिकैप देखें और खुद बनाएं. टूटू मिनेरा बनाने की विधि. पैन में ऑयल डालकर स्लाइस्ड गार्लिक, बारीक कटा प्याज और चॉप्ड बेकन को ब्राउन होने तक सौटे करें. फिर डालें ओवरनाइट सोक्ड ब्लैक बीन्स, ब्लैक बीन पेस्ट, वेजिटेबल स्टॉक, हबानेरो सॉस और कुक करें जब तक ब्लैक बीन्स पक न जाएं. लैम्ब चॉप्स को नमक से सीजन करें. ग्रिल पैन को गरम करके लैम्ब चॉप्स और प्याज को कुक करें. बॉइल्ड एग्स को आधे में स्लिट करें. एग योक और श्रेडेड चीज को साथ में मिक्स करें और एग्स में दोबारा फिलिंग करें. टूटू मिनेरा को कैरमलाइज्ड ब्राउन राइस, लैम्ब चॉप्स, स्टफ्ड एग्स और मालागुएटा पेपर के साथ सर्व करें. टूटू मिनेरा तैयार है.